हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं, टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का। इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन किया, उसके लेवल्स करे। आई होप आपने वो वाली वीडियोस वॉच की होंगी। अगर आपने वॉच नहीं करी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट यूजीसी नेट क्लासेस से जाकर उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे इस एक सिंगल वीडियो में। तो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट क्लासेस से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, वीडियो लेक्चर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहूं। चलिए फिर आज की लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लर्नर्स जो हैं वो काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि एडोलसेंट लर्नर यानी कि जो अभी किशोरावस्था में है, यानी कि टीनेज लर्नर जो होते हैं वो, और अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, ये टाइप के हमारे लर्नर्स होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो आपको पता ही है हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है, तो सबके जो है डिफरेंसेस भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के लर्नर्स हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर आर मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ओवर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन द यूजीसी नेट एग्जाम, कि काफी साल से जो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि अ लर्नर इज समवन हु इज कंसिस्टेंटली लर्निंग, कि लर्नर कौन होता है जो लगातार लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। वी ऑल आर द लर्नर एट द सम और द अदर टाइम इन अवर डेली लाइफ, हम सभी लर्नर हैं। कोई कुछ टाइम के लिए लर्नर है तो कोई कुछ टाइम के लिए, है ना। अवर डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। टू बी प्रिसाइज, अ लर्नर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज दैट पर्सन हु इज लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक लर्नर जो है, ए लर्नर एट अ पर्टिकुलर टाइम, हम किसको बोलेंगे कि एक ऐसा पर्सन जो सीख रहा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, आप लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जो है कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो आप भी एक लर्नर हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर अ डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, कि डिसीजन मेकर के लिए जो है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज एसेंशियल टू नो व्हाट फैक्टर अफेक्ट देयर लर्निंग, ये जानना जरूरी होता है कि कौन से फैक्टर जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब दैट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि लर्निंग जो है हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो कि न्यू नॉलेज को भी एक्वायर करता है और साथ ही साथ जो उसकी दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको भी मॉडिफाई करता है, कि नई नॉलेज को भी एक्वायर करना और जो एग्जिस्टिंग उसके माइंड में, उसके ब्रेन में है नॉलेज, उसको मॉडिफाई करना, उसको और ज्यादा अच्छे से समझना। स्किल, वैल्यूज, बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, तो लर्निंग को हम बोल सकते हैं कि हमारी जो है स्किल, वैल्यूज डेवलप होती हैं, बिहेवियर, हमारा प्रेफरेंसेस, ये सब जो है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल। लर्निंग जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर बेस्ड है। कॉग्निटिव एबिलिटी का क्या मतलब होता है कि
प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि हाँ जो एक लर्नर है वो कैसे नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, उसकी कैसी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो क्या है, तो लर्निंग उस पर भी बेस्ड करती है। इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो क्या है, उसका जो माइंड का लेवल है वो क्या है, तो ये स्ट्रांगली इन पे बेस्ड होती है लर्निंग। परसेप्शंस, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड ऑफ अ लर्नर, की उसका जो है परसेप्शंस क्या है, कैसे वो किसी भी चीज़ को का अनुमान लगाता है, या उसकी लर्नर की पर्सनैलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। एज इंडिविजुअल मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग ऑफ ए पर्सन, कि एक इंडिविजुअल के साथ जो है उसकी अफेक्ट लर्निंग जो है वो काफ़ी तरीक़ों से अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है दे आर बाउंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड by the social arena, cultural habits and willingness of a person to adopt change, कि जो लर्नर होते हैं वो बाउंड होते हैं टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल अरेना। अब जैसे कि हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ जो है चल रही है, तो सोशली हम जो है हमारी लाइफ जो है इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसा सोशल समाज में चल रहा है उससे हम इन्फ्लुएंस्ड होंगे ही होंगे। कल्चरल हैबिट्स जो हैं हमारे आसपास के एरिया में, उनसे हम इन्फ्लुएंस होंगे ही होंगे। और जो विलिंगनेस है, ठीक है, ए पर्सन टू अडॉप्ट चेंज, कि भाई चेंज जो है होना चाहिए, ठीक है। नो सक्सेसफुल आउटकम स्ट्रैटेजी कैन बी एक्सपेक्टेड विदाउट एनालाइजिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। हम यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि नो सक्सेसफुल आउटकम स्ट्रैटेजी कैन बी एक्सपेक्टेड, कि कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती विदाउट एनालाइजिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का ये मतलब है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ज़रूरी है, कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं सक्सेसफुल होगी। तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन देयर कोग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, अफेक्टिव एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे लर्नर की, बेस्ड, जो कि किस पे बेस्ड होगी? ऑन देयर कोग्निटिव। सबसे पहले कोग्निटिव, यानी कि भाई वो कैसे नॉलेज एक्वायर करता है वो लर्नर। फिजियोलॉजिकल अफेक्टिव, साइकोलॉजिकल इफेक्टिव, कि उसका जो साइकोलॉजिकल वो जो है माइंड है वो कैसा है। एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन तीनों से हम जो है इन तीनों से सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं अबाउट लर्नर्स, जैसे कि सर्वेज कर सकते हैं हम, इंटरव्यू हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, करंट नॉलेज क्या कैसी है उसका, स्किल लेवल्स क्या हैं, परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या है। तो ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैनी सच एज पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव इन नेचर। कि जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है वो पर्सनल भी होती है, एकेडमिक भी होती है, सोशल भी होती है, इमोशनल भी होती है और कॉग्निटिव भी होती है इन नेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले हमारी जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे जो है कर सकते हैं? कैन बी डिफाइंड एज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर सच एज उसका एज, जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, मैच्योरेशन, लैंग्वेज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, स्पेसिफिक नीड क्या है, सच एज पर्टिकुलर स्किल एंड डिसेबिलिटी फॉर एंड इम्पेरेंट्स टू लर्निंग। कहने का ये मतलब है एक लर्नर है तो हम उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले जो है हम उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे अगर हमें उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है तो, कि उसकी एज, उसका जेंडर क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, एडोलसेंट है या फिर अडल्ट है, लैंग्वेज क्या है,
जो उसको आती है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं उसकी, डिसेबिलिटी नहीं तो नहीं है, मतलब जो भी उसकी स्किल्स हैं पर्टिकुलर वो भी। तो ये अगर हम इसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हमें उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट आता है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इंक्लूडिंग द एजुकेशन टाइप, एजुकेशन लेवल क्या है, नॉलेज कैसी है, मतलब एकेडमिक कहने का मतलब है कि क्वालिफिकेशंस क्या है उसकी। द लर्नर हैज सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, अब जो है लर्नर की जो है सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, है ना। तो एकेडमिक में ये सब आ गया कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो सब। नेक्स्ट आती है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर कैन बी डिस्क्राइब्ड सच एज मेमोरी, मेंटल प्रेशर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल स्किल, रिमेंबर्स, ऑर्गेनाइजेज, स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लर्नर की, जैसे कि उसकी मेमोरी हो गई, है ना, मेंटल प्रेशर कितना है उस पर कि वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या है, उसकी कितना मतलब बुद्धि है उसके अंदर, कैसे रिमेंबर्स चीज़ों को कितना याद रख सकता है, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे कर सकता है अपने ब्रेन में, ये सब उसकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग की, डेफिनेशन क्या है लर्निंग की। तो सबसे पहले गार्डनर मर्फी के अनुसार क्या है, द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो गार्डनर मर्फी जी बोलते हैं कि जो टर्म लर्निंग है वो क्या कवर करती है, एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, कि लर्नर का जो बिहेवियर है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। कहने का ये मतलब है कि इंडिविजुअल एनवायरमेंट में रहता है तो उसको एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है ना। तो जो लर्निंग है उसमें सब चीज़ आती है कि उसका बिहेवियर जो है, उस लर्नर का बिहेवियर जो है वो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, यानी कि जो भी एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको उसका वो सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। तो ये है गार्डनर मर्फी के अनुसार लर्निंग की डेफिनेशन, कि उसने वहाँ तक सीख लिया है कि कैसे एनवायरनमेंट में रहा जाता है, किस तरीके से। नेक्स्ट आता है हेनरी पी स्मिथ के अनुसार। तो हेनरी पी स्मिथ क्या कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, कि लर्निंग क्या है, कुछ नया सीखना, कुछ नया अपने अंदर नॉलेज को एक्वायर करना, और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर, कि जो हमारा पुराना बिहेवियर था वो क्या हो रहा है, वो वीक हो रहा है या फिर वो स्ट्रेंथ वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सब जो है एक्सपीरियंस के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो ये हेनरी पी स्मिथ के अनुसार है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लर्निंग का मीनिंग क्या है कि लर्निंग मीन्स अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, कि जब तक एक व्यक्ति लर्न कर रहा है, सीख रहा है, लगातार वो सीख रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि वो उसका बिहेवियर लगातार चेंज हो रहा है। अगर वो सीख नहीं रहा तो उसका बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए लर्निंग मीन्स अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, कि चेंज तो हो ही रहा है लगातार ऑफ द लर्नर। कैसे हो रहा है, थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है। उसको जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसके दौरान वो सीख रहा है अपनी गलतियों से, और उसकी वजह से परमानेंट चेंज आ रहा है उसके बिहेवियर में। इंस्ट्रक्शंस एंड स्टडी, अब जो है लर्नर कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, यानी कि लर्निंग वो कैसे कर सकता है। पहला तो वो एक्सपीरियंस से लर्न करेगा, दूसरा इंस्ट्रक्शंस, या तो टीचर के द्वारा दिए जाए इंस्ट्रक्शंस, या कोई भी अपने जो भी जिनके भी वो इंस्ट्रक्शन लर्नर फॉलो करता है उसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो लर्निंग कर रहा है, कुछ सीख रहा है, या फिर स्टडी करके। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द लर्निंग, बहुत ही मुश्किल है कि एक लर्नर की लर्निंग को मेजर करना, बट द रिजल्ट ऑफ लर्निंग कैन बी मेजर्ड, लेकिन जो लर्निंग का रिजल्ट है वो मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई लर्नर है वो पहले बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन उसने बहुत एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में आए, या फिर उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, या फिर कुछ स्टडी किया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो
अब जो है पहले के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज आया, उसने गुस्सा करना थोड़ा कम कर दिया, तो रिजल्ट क्या आया कि गुस्सा करना कम हो गया है। तो जो है रिजल्ट को हम मेजर कर सकते हैं, लर्निंग को हम मेजर नहीं कर सकते कि हमने कितना सीखा, लेकिन लर्निंग के रिजल्ट को मेजर किया जा सकता है कि उस लर्निंग की वजह से लर्नर के बिहेवियर में क्या परिवर्तन आया। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। अब जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एज मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, कि लर्नर की जो विशेषताएं हैं उनको मेजर करना, सच एज बिहेवियर नेचर, कि उसका बिहेवियर क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, साइकोलॉजिकल उसका माइंड जो है वो कैसा है टुवर्ड्स एवरीथिंग, कि भाई साइकोलॉजिकल उसकी जो दिमाग है वो हर चीज के प्रति कैसा है, रिलेटेड टू लर्निंग। अब हम पढ़ेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ड्यूरिंग अ लर्निंग फेज अ लर्नर फेसेस डिफरेंट इशू। जब एक लर्नर लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, तो उसको डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डाउट्स। अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हमें डाउट तो होगा ना कि ये जो चीज है क्या ये सही है, हम जो है सही दिशा में जा रहे हैं, तो डाउट्स आएंगे सबसे पहले। फियर ऑफ एग्जाम आएगा कि हमें एग्जाम भी देना पड़ेगा, एग्जाम पैटर्न, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, ये सब क्या है, डिफरेंट इशू हैं जो एक लर्नर फेस करेगा। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड थ्रू हार्ड वर्क। अब हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे, ये एक इशू है, तो एग्जाम जो है उसको हम कैसे टैकल कर पाएंगे, थ्रू हार्ड वर्क। हम पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी तो हम उसको टैकल कर पाएंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार हमें एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, हमें लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैथ्स, अगर हमें मैथ्स सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, लगातार कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाएंगे कि हमारे जो है मैथ्स इंप्रूव हो, एंड मोर प्रैक्टिस। देयर आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर गिवन बिलो। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं लर्नर की, वो क्या है। पहली कि गुड लर्नर्स आर क्यूरियस। जो अच्छे लर्नर होते हैं, जिनको सच में वाकई में एक्चुअल में कुछ सीखना होता है, तो वो क्यूरियस होते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं। तो अ लर्नर इज नेवर सेटिस्फाइड। जो लर्नर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब वो हमेशा इंफॉर्मेशन के लिए भूखा रहेगा ही, उसको वो चीज मतलब इंफॉर्मेशन उसको गैदर करनी ही करनी है, वो हमेशा हंग्री रहेगा। लव द डिस्कवरी। जो गुड लर्नर होगा वो डिस्कवरी से प्यार करेगा, उससे मतलब कहने का ये मतलब है कि उसको कुछ नया डिस्कवर करना है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। और जो गुड लर्नर होगा वो प्रॉब्लम्स को भी जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करता रहेगा। लर्नर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट स्टडी मटेरियल। जो लर्नर है वो बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन कैसे, बेस्ट स्टडी मटेरियल से। जैसे कि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, आप एक गुड लर्नर हैं, है ना। एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विच वॉज प्रोवाइडेड बाय यूजीसी। अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि यूजीसी के द्वारा जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है आपको वो भी पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब कैटेगरीज भी में भी डिवाइड किया गया है, वो क्या है वो देखते हैं। तो पहली कैटेगरी है सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी। तो सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी का क्या बोला गया है कि अ लर्नर हु हैज पर्सनल क्वालिटी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर इजीली। कि जब एक लर्नर की पर्सनल क्वालिटी जो है, एक लर्नर की पर्सनल क्वालिटी होगी अगर उसके अंदर, तो वो सब्जेक्ट मैटर को इजीली समझ पाएगा एंड सोल्व द प्रॉब्लम, और जो है वेरी फास्ट प्रॉब्लम्स अच्छे से सोल्व करेगा, मतलब फास्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएगा क्योंकि उसको समझ आ जाएगा। जब एक इंसान को कोई चीज समझ आ जाती है तो वो उसको आसानी से और जल्दी सोल्व कर पाता है। डिफरेंट लर्नर्स हैव डिफरेंट पर्सनल एंड सोशल कोग्निटिव पावर। अब अलग अलग लर्नर की अलग अलग पर्सनल और सोशल कोग्निटिव पावर होती है, ठीक है, ये तो हम सबको पता ही है। अ लर्नर हु बिलोंग्स टू द डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर में फेस द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द स्टडी एट अदर प्लेस। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट
अगर कोई स्टूडेंट जो है वो रूरल एरिया में उसने पढ़ाई करी, मतलब अपनी जो स्कूली शिक्षा यानी कि स्कूल तक जो है उसने रूरल में पढ़ाई की, और अब हायर एजुकेशन के लिए उसने अर्बन में आने की सोची कि अर्बन एरिया में जाके अच्छी पढ़ाई होती है, तो वो एक अलग सोशल मतलब स्ट्रक्चर से आया। तो वो एक अलग सोशल स्ट्रक्चर से आया, कहने का मतलब है वो गांव में से शहर में आया, तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। ए गुड लर्नर इजीली अडेप्ट एंड एडजस्ट एनवायरमेंट ऑफ द क्लास। तो एक अगर वो गुड लर्नर होगा तो वो जल्दी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता जाएगा, जो भी नई चीज़ें आई हैं उसकी लाइफ में उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें क्या बोला गया है कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सब्जेक्ट टू हिज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर हेल्पफुल टू पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि भाई उसकी जो एजुकेशन है, जो है ट्रेनिंग जो उसने लिया, वो जो है एक हेल्पफुल होती है उसकी पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अ गुड एजुकेशनिस्ट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिमसेल्फ फॉर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर। तो a good educationist takes the responsibility to himself of identifying the characteristics of the learner। जो एक अच्छा एजुकेशनिस्ट होगा यानी कि टीचर जो होगा वो खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो अब जो है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करे और उसके अंदर जो है स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके जिससे कि, ठीक है। तो ये जो एक अच्छा टीचर होगा, एक जो गुड एजुकेशनिस्ट होगा, वो खुद से ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो जो पढ़ाने वाला जो लर्नर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करे ताकि उस लर्नर के जो है स्किल्स को जो है डेवलप हो सके। नेक्स्ट कैटेगरी आती है विलिंगनेस टू लर्न। कि सीखने की विलिंगनेस होना, इच्छा होना। अ लर्नर इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड ओपन फॉर इंफॉर्मेशन। जो एक लर्नर होगा वो हमेशा जो है जानने की इच्छा रखेगा, विलिंग उसके अंदर होगी सीखने की, एंड ओपन फॉर इंफॉर्मेशन की मतलब जो है वो अपना माइंड जो है हमेशा ओपन रखेगा कि वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, एक्वायर कर सके। ही हैज़ अ ब्रॉड मेंटल स्पेस। कि उसके अंदर जो है उसका जो मेंटल स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है एक गुड लर्नर का। एंड एक्सेप्ट द चेंजेस कंसिस्टेंटली। जो एक अच्छा लर्नर होता है वो चेंजेस को कंसिस्टेंटली एक्सेप्ट करता रहता है। Inquisitive nature of learner develops an urge in them for acquiring more and more knowledge from their parents, siblings, neighbors, relatives, teachers, society and many more। मतलब जो एक ऐसा लर्नर होगा जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, जिज्ञासु है ना, वो लर्नर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेगा। चाहे वो अपने पेरेंट्स से वो नॉलेज गैदर करे, चाहे अपने सिबलिंग्स भाई बहनों से, चाहे पड़ोसियों से, नेबर से, रिलेटिव से, टीचर से, सोसाइटी से एंड मैनी मोर। जहाँ से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसको गैदर करने की, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, डेवलप करने की कोशिश करेगा अपने अंदर, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है विलिंगनेस टू लर्न, ये भी एक कैटेगरी है लर्नर की। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। कि एक लर्नर का इंटरेस्ट और एटीट्यूड जो है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द एटीट्यूड ऑफ लर्नर। सबसे पहली बात हमसे ये बोली गई है कि इंटरेस्ट होना और एक एटीट्यूड होना, ये दोनों अलग टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस है। A teacher always plays an important role to assess the learner for their interest and aptitude so that they can guide according to their aptitude। कहने का ये मतलब है कि जो लर्नर हैं जो है एक टीचर जो है वो हमेशा एक अच्छा जो है रोल, इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा लर्नर्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एप्टीट्यूड से रिलेटेड, कि भाई उनके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, सो दैट दे कैन गाइड अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। ताकि जो है टीचर उनको उनकी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही गाइड कर सके कि भाई इस लर्नर के अंदर इतनी ही क्षमता है सीखने की, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है उनको गाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इजीली एडजस्टमेंट टू चेंज।
तो अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट, कि ये पॉसिबल नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट जो है की जाए। सम लर्नर इजीली अडेप्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट, कुछ लर्नर क्या करते हैं कि इजीली वो क्लासरूम एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड सम फील अनकंफर्टेबल, और कुछ जो है अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं इन द क्लास एनवायरनमेंट। सो अ गुड लर्नर शुड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो एक गुड लर्नर होगा वो उसको जो है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कहीं न्यू जगह पे एडमिशन हुआ तो आप गए, तो अब अगर आप एक गुड लर्नर हो, आप वहाँ सीखने जा रहे हो, आप उस कॉलेज में या उस स्कूल में आप सीखने जा रहे हो कुछ, तो आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट हो जाओगे। समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ लर्नर। जो एक मोटिवेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्नर के लिए, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। लर्नर्स डिफर इन देयर कैपेसिटी ऑफ मोटिवेशन। अब हर लर्नर की अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो कितना मोटिवेट हो सकते हैं या कितना मोटिवेशन उनको चाहिए। सम लर्नर आर इजीली मोटिवेटेड। कुछ लर्नर जो है वो बहुत ही आसानी से मोटिवेट हो जाते हैं। वाइल सम फील हेसिटेशन। कुछ लोग जो है वो, कुछ लर्नर जो है वो संकोच करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे गेट मोटिवेटेड बाय देयर इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो एक इंटरनल मोटिवेशन होना भी जरूरी है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। तो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में क्या लिखा है वो देखते हैं। लर्नर्स कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एरिया। जो लर्नर हैं वो अलग अलग डिफरेंट कल्चर से आते हैं एंड फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। दोज लर्नर परफॉर्म इन ए होमोजीनियस ग्रुप। अब उन लर्नर को सेम ग्रुप में ही रहना पड़ता है, परफॉर्म तो सेम ग्रुप में करना है, भले ही वो डिफरेंट कल्चर से हों और भले ही वो डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से हों। लर्नर टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द क्लास एनवायरनमेंट। अब लर्नर को भी कुछ टाइम लगता है अपने आप को एडजस्ट करने में, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को समझने में और अडेप्ट करने में, उसको अडॉप्ट करने में। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लर्नर टू अडॉप्ट, अंडरस्टैंड एंड मर्ज द डिफरेंट डिसिप्लिन इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में जो है थोड़ी जो है दिक्कत आती है लर्नर को एडजस्ट करने में खुद को क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। अब हम लास्ट हमारा टॉपिक करेंगे, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कंसेप्ट का। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिस्कस्ड अबव, जो भी हमने अब लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी आज, जितना भी आज हमने पढ़ा इसमें, तो ये इंडिकेट करता है दैट लर्नर हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। यही डिफरेंट मतलब ये हमें बताता है कि लर्नर की जो है काफी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट विशेषताएं होती हैं, विच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, जो कि सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए यूज की जाती है, एंड क्रैक द एग्जाम्स। गुड लर्नर कैन एडजस्ट। गुड लर्नर जो होगा वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा। इन द 21st सेंचुरी डिजिटल सोर्सेज ऑल्सो एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म। कि भाई अब जो है 21st सेंचुरी है, डिजिटल सोर्सेज भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इफेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग अलोंग विद द ग्रुप ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड लर्नर टू एंजॉय अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेक अ गुड रिलेशनशिप विद इंटरनेशनल क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया कि अगर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा ग्रुप ऑफ लर्नर्स का, तो जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी प्रोवाइड करी लर्नर की, वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करेगा, और अच्छे गुड रिलेशनशिप बनाएगा विद इंटरनेशनल क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट। अब अ गुड लर्नर कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीम वर्क। जो गुड लर्नर होगा वो ये भी समझेगा कि टीम वर्क को भी वो वैल्यू देगा, है ना, वैल्यू ऑफ टीम वर्क। द रिलेशनशिप ऑफ एफर्ट टू आउटपुट एंड, मतलब वो एफर्ट भी रिलेशनशिप पर भी सुधारने में भी एफर्ट लगाएगा अपना, ताकि आउटपुट अच्छा निकले। एंड एट द सेम टाइम नोज द नीड टू बी रेगुलरली लर्निंग एंड ग्रोइंग। और वो ये भी समझ पाएगा कि हमें सीखने की और ग्रो करने की जो है जरूरत है रेगुलरली। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ी लंबी हो गई है बट हमें पूरा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का कंसेप्ट इस वीडियो में समझ आ चुका है। आई होप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।